दोस्तों, गुस्सा करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव स्वभाव, और गुस्सा आना भी चाहिए। कई ऐसी स्थिति में गुस्सा आना फायदेमंद भी रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गुस्सा आना ठीक नहीं है, उससे बहुत नुकसान होते हैं। आप सब लोगों ने ये किस्सा सुना ही होगा कि एक महात्मा 20 साल तक जंगल में रहे और उन्होंने गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत प्रयास किया और एक सिद्धि हासिल की। लेकिन जब वो पब्लिक में, भीड़ में, शहर के बीच में आए तो एक व्यक्ति ने उनको जो है थोड़ा जख्मी किया और वो बहुत गुस्से में तमा गया और उनका नियंत्रण खो गया। दोस्तों, ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में ना रहे, अकेले में रहे, तो किसी चीज़ पे नियंत्रण पाना बहुत आसान है। लेकिन पब्लिक में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में रहकर गुस्से पर नियंत्रण करना, यही कला है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जब गुस्सा आए तो हमें ये देखना होगा कि किस कारण से गुस्सा आ रहा है। गुस्से के कारण को हमें लिखना होगा और याद रखना होगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि अगर किसी खास हालात में गुस्सा आता है या किसी से बातचीत के दौरान गुस्सा आता है, तो अगली बार जब ऐसी स्थिति हो, उस व्यक्ति की बातचीत को बहुत ध्यान से सुनें और उस पॉइंट पर आए कि जिस पे गुस्सा आता है। जब ऐसी स्थिति में हो तो सामने वाले के नज़रिए को समझिए और आप ये समझिए उस समय जब गुस्सा आता है तब कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। कोशिश करिए उस स्थिति में सामने वाले के समर्थन में बात कीजिए, तो काम आसान होगा, गुस्सा नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अगर गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता तो फिर आप नोट करें वो स्थिति जब गुस्सा आता है और ये नोट करें कि उस गुस्से में आप क्या ऐसा बोलते हैं जो आपको बहुत नुकसान देता है या पश्चाताप देता है। जो अगली बार आप इस तरह के माहौल में शामिल होंगे, आप उस पश्चाताप को या उस नुकसान देने वाली बातों को याद करें जो आपको गुस्से में नुकसान देती है, फिर आप गुस्सा नहीं करें। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा है, तो जैसे कि रिलैक्स एक्सरसाइज होती है वो करें। आप जब गुस्सा आ रहा हो उस समय 1 से 10 तक की गिनती गिन सकते हैं, गहरी सांसें लीजिए या फिर A to Z तक अल्फ़ाबेट बोलिए, कुछ ऐसा जिससे कि आपको कुछ समय मिल जाए ताकि आप अपने आप को शांत कर सकें, फिर बात करिए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा गुस्सा नियंत्रण में नहीं आ रहा और मैं बेकाबू हो जाता हूँ, तो फिर आप गुस्से की स्थिति में उस जगह से बाहर चले जाएं और कुछ समय बाद ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आपको थोड़ा शांति महसूस होती है, या आप अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद फिर उस जगह पर आएँ जहाँ आपकी बातचीत हो रही थी। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी गुस्सा आए तो आप ऐसा मान सकते हैं कि मेरी परीक्षा है और मुझे परीक्षा में अव्वल नंबर लेने हैं। जब भी गुस्सा आए तो ये याद रखें कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और मुझे गुस्से के एग्ज़ाम में पास होना है, गुस्सा नहीं करना है और इसमें 100 में से 100 नंबर आना है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप जब भी गुस्सा आए और ये याद रखें कि मेरे सामने वाला मेरा एग्ज़ाम ले रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी गुस्से को नियंत्रण करने में। लेकिन मैं फाइनली आपसे ये कहना चाहूँगा कि गुस्से के समय कभी भी, जब भी आपको गुस्सा हो, किसी भी वजह से आपको गुस्सा आए, तो गुस्से के समय कुछ भी ना बोलें। गुस्से के समय कृपया शांत रहें और गुस्से के समय जब आप कुछ नहीं बोलेंगे, जब आपको बहुत गुस्सा होगा, ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वहाँ पर आप शांत रहेंगे और ये प्रण करेंगे जब भी मैं गुस्से में होऊंगा तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो यकीन मानिए हालत बिगड़ेंगे नहीं और आप बाद में उसको संभाल लेंगे। दोस्तों, कई बार जीवन में हम गुस्से के समय ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे हमारे लोगों के साथ मधुसंबंध हमेशा के लिए खराब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और गुस्से पर नियंत्रण रखिए, जीवन को बेहतर बनाइए। हम सब लोग जो है खुश रहकर बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार खुश होइए, हंसिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं।